दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, शिक्षकों ट्रांसफ़र को लेकर के इसलिए बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि शिक्षकों का क्या अनिवार्य ट्रांसफ़र होगा, क्या जबरन होगा ट्रांसफ़र, खास करके विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जबरन ट्रांसफ़र किसी का भी नहीं होगा। जी हाँ, जबरन ट्रांसफ़र किसी का भी नहीं होगा। या आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जिन लोगों का जो भी विद्यालय में जमे हुए हैं 5 साल से ऊपर, उन सारे लोगों का ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे में विशिष्ट शिक्षक की जहाँ तक बात है, तो विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति जो है वो नई नियुक्ति है, 2025 है, तो इनका ट्रांसफ़र तो नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र आप दे नहीं सकते जबरन। उसके बाद बीपीएससी वाले जो आते हैं तो इनको 5 साल अभी उनका हुआ ही नहीं है। तो इसलिए जबरन ट्रांसफ़र की जो नीति है या ट्रांसफ़र अनिवार्य, ये नहीं होगा। हाँ, ट्रांसफ़र क्या होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। तो ऐच्छिक स्थानांतरण दोस्तों होने जा रहा है, समझ गए, ऐच्छिक स्थानांतरण होने जा रहा है। और नियोजित शिक्षक भी अगर जो चाहेंगे कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो तो उनका भी होगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा घूम के होगा। नियोजित शिक्षकों को पहले स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी, फिर वो पंचायत शिक्षक से हो जाएंगे वो प्रखंड शिक्षक। प्रखंड शिक्षक के बाद वो अपने प्रखंड के किसी भी विद्यालय में चले जाएंगे। फिर बात करते हैं जो प्रखंड शिक्षक होंगे वो 98 के हाई स्कूल के शिक्षक होंगे, फिर वो ज़िले में कहीं भी जा सकते हैं। जो 9-10 के शिक्षक है, 11-12 के शिक्षक होंगे वो भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये नीति आएगी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, समझ गए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। सबसे आसान विकल्प है कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, जो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 1 to 5 और 6 to 8 में ये कठिनाई तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जहाँ पर विषयवार शिक्षकों की ज़रूरत है, जहाँ विषयवार शिक्षकों की ज़रूरत है, जैसे 9-10 में या 11-12 में, वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि हर प्रखंड उनको अपने प्रखंड में भेजने में कोई ज़रूरी नहीं कि उस प्रखंड में सभी विद्यालयों में गणित के शिक्षक मिल ही जाएँ, विज्ञान के शिक्षक मिल ही जाएँ, अंग्रेजी पढ़ाने वाले मिल ही जाएँ, संस्कृत पढ़ाने वाले मिल ही जाएँ, म्यूजिक टीचर मिल जाएँ। तो वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना जानिए कि सब लोगों को बेहतर ही विकल्प मिलेगा। अभी जितना कष्ट में है ना, उतना कष्ट में तो आप नहीं रहिएगा। इस चीज़ को एकदम जानिए परफेक्ट कि उतना कष्ट में नहीं रहिएगा और आपको आसानी से बेहतर विकल्प आपको मिलेगा और आसानी से आपको ट्रांसफ़र जो है ना वो हो भी जाएगा। इसलिए किसी भी शिक्षक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार के शिक्षकों की नई ट्रांसफ़र नीति जो है वो तैयार है। जनगणना जो है ना वो थोड़ा सा बाधक बनेगा उन शिक्षकों के लिए जिनका नाम जनगणना कार्य में है। जिन शिक्षकों का जनगणना कार्य में नाम है वो शिक्षकों को जो है ना ट्रांसफ़र जो है वो थोड़ा सा कठिनाई होगा, क्योंकि 2027 में जनगणना कार्य किया हुआ है। इन्हीं के मोबाइल पर सारा कुछ है, ऐप वगैरह लोड है। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई होगी और अनिवार्य तबादला नहीं होगा। दोस्तों कोई ये चीज़ कह करके आपको डरा रहा होगा कि अनिवार्य तबादला हो जाएगा, तो अनिवार्य तबादला आपका बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। बिहार के सभी शिक्षकों का होगा। यह नई नीति लागू हो रही है। और विशिष्ट शिक्षकों की बात जहाँ तक करें तो विशिष्ट शिक्षक हैं जो चाहेंगे तो ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं, मैनुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन जबरन ट्रांसफ़र तो भाई किसी का भी नहीं होगा। बल्कि इसके पहले आप तैयार करिए, अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं तो ये चीज़ की तैयारी करिए, आप टेट या सीटेट की तैयारी करिए। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आप ट्रांसफ़र महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि सारे लोगों को ना टेट पास करना अति आवश्यक हो गया है। जो लोग अभी तक टेट पास नहीं किए हैं भाई, उनके लिए ये सूचना जो है ना वो बहुत बड़ा है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेट पास कर लीजिए, नहीं तो फिर नौकरी में हो सकता है खतरा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों जबरन ट्रांसफ़र किसी का भी नहीं हो रहा है, सभी का ट्रांसफ़र होगा ऐच्छिक और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को प्राथमिकता बहुत मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।